अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ मसाला फ़्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा मगज़ फ़्राई बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 मगज़ लिए हैं। मैंने यहाँ बकरे के लिए हैं, आप चाहें तो बड़े के भी यूज़ कर सकते हैं। इनको सबसे पहले हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ एक बाउल में ठंडा पानी लिया है। इसके अंदर हम इन मगज़ को डिप कर देंगे ताकि जो झिल्ली है ये इसमें से आराम से रिमूव हो जाएगी। सबसे पहले मैं मगज़ को पानी में डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी इसी तरह। फिर हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। 10 मिनट हो गए। अब हम मगज़ को साफ़ कर लेते हैं। इसमें से एक मगज़ उठाएंगे और इसकी झिल्ली को साफ़ करते चले जाएंगे। ये देखें, मैंने दोनों मगज़ साफ़ कर लिए। अब इनको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। अब हम इसके अंदर मगज़ ऐड करेंगे, ½ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। ये देखें, मैंने मगज़ को बॉईल कर लिया था और इसको छान के एक छन्नी में रख दिया है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं 1/4 कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी और 2 लहसुन के जवे लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज के साथ ही इनको भी फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मगज़ में। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार मगज़ बनकर तैयार होता है अगर आप इस तरह बनाएंगे। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर 1½ टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। लहसुन अदरक को प्याज के साथ 1 से 2 मिनट भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें लहसुन चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने इसको भून लिया। अब हम इसके अंदर ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया, इनको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये देखें, टमाटर सॉफ्ट हो गए थोड़े से। 3 से 4 मिनट लगे हैं इनको सॉफ्ट होने में। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आँच मैंने हल्की कर दी है ताकि मसाले जले नहीं। ½ टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। और इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। मसाले को 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चलें देखते हैं।
ये देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर मगज़ ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। मिक्स करेंगे इसको। इसके पीसेस करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसको। आंच मैंने हल्की रखी हुई है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। मिक्स करेंगे। मसाले डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि सारे मसाले मगज़ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मगज़ को मैंने 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रखा था। चलें देखते हैं। ये देखें मज़ेदार सा मगज़ बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 6 हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने चॉप कर लिया, इनको ऐड करेंगे। थोड़ी सी अदरक ली है जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया, इसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। इसको 2 मिनट के लिए और कवर करके रख देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ मसाला फ्राई बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।